गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, डेट है आज 11 अगस्त और टाइम हो रहा है अभी 9:30 पौने 10। यहाँ आपको दिखा रही थी मैं कपड़े धुल चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से उठ गई थी, अपना टाइम से ही उठ गई थी, काफ़ी टाइम से नहीं, क्योंकि आज पानी का टर्न था, पानी आना था। तो पानी आते ही मैंने मशीन लगा दी थी। 6:30 बजे पौने 7 बजे आता है पानी, तभी मैंने मशीन लगा दी थी। मौसम तो ठीक नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ मौसम देखकर नहीं, पानी देखकर कपड़े धुल जाते हैं। और आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े थे, कपड़े धुल धुल रहे थे। धीरे धीरे मशीन अपना लगी हुई थी। मैंने यहाँ अपने जो पेड़ पौधे हैं उनकी सफाई करी, अच्छे से उनको लगाया। उसके बाद शमी का जो पौधा था उसको भी मैंने इसी गमले में लगा दिया, क्योंकि बाहर कहीं जाना हो नहीं रहा था और जी गली में कोई आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसी में लगा दिया। इसे भी रखे रखे काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ से मैंने पहले धुलाई कर दी थी, उसके बाद फिर वाइपर से साफ़ करके और पोछा लगा दिया था। सूख गया है, क्योंकि फिर बार बार अंदर बाहर पानी अंदर जा रहा था, किचकिच हो रही थी। और यहाँ मैं आ गई थी फिर अंदर। आपको अंदर की हालत दिखाऊं, दोनों कमरों की हालत हो रखी है ऐसी। बेडशीट मैंने उतार ली थी, तो बेडशीट लगानी है। दूसरा, इस रूम में बक्से पड़े हुए थे, वो निकाल दिए हैं। और वो जो कोना है खाली हो गया था, और कोने में आप लोगों ने देखा भी कितना कूड़ा है। एक तो अभी अभी कप टूटा है, उसका थोड़ा सा वो है, और थोड़ा तो मिट्टी धूल हो ही जाती है, थोड़े से निशान भी पड़े तो वो भी साफ़ करना है। तो जी पहले यहाँ मैं लगा देती हूँ चादर, क्योंकि इसकी जो चादर है वो मैंने धुल ली थी, धुली नहीं थी, धुलने में मशीन में ही पड़ी थी, अभी सूखी नहीं थी, अच्छे से धुलाई हो रही थी उसकी। तो यहाँ मैंने ये बेडशीट ले ली है, इसको मैं बिछा दूँगी पहले बेड पे, और उसके बाद करूँगी अपने आगे के काम। तो बेड हो गया है मेरा तैयार। बेड तैयार होता है तो लगता है कि साफ साफ सा है, और फिर काम करने में मन लगता है। तो यहाँ मैंने जो बेड शीट थी वो लगा दी है, और जी ये तकिया भी मैंने रख दिए। तो मेरा बेड हो गया है रेडी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ कप के टुकड़े पड़े हैं टूटे हुए, तो इससे पहले मैं उठाकर फेंक दूंगी, और उसके बाद फिर करते हैं। तो यहाँ मैं ले आई थी झाड़ू, झाड़ू से दीवार को झाड़ लिया, साथ साथ अच्छे से कोने में से निकाल लूँगी कूड़ा। और ये जो कप के टुकड़े हैं, ये एक ही कप बचा था, ये ब्लैक, ये भी आज टूट गया। तो सोच रही हूँ इसी तरह के और कप लाने की, तो आज या कल, या तो देखते हैं, 1-2 दिन में टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगी। फ़िलहाल यहाँ से झाड़ू लग गई है, अच्छे से मैंने निकाल दी है झाड़ू। मैं ले आई थी यहाँ ये फ्लोर क्लीनर, इसे मैंने डाल दिया है एक ढक्कन, और इसके ऊपर लगा दूँगी मैं पोछा। इससे ना अच्छे से जो निशान वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं, और एक अच्छी सी खुशबू भी छोड़ देता है ये। तो यहाँ से मैंने अच्छे से रगड़ कर पोछा लगा दिया है। यहाँ मुझे करनी है ये अलमारी। हाँ जी, ये अलमारी भी आज ठीक होनी है। फ़िलहाल तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने काम ख़त्म होने को हुआ, पोछा रह रहा था लगाने को, तभी मिस्त्री वगैरह आ गए, तो दोबारा से काम बढ़ गया। तो वो सब आपको बाद में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैंने इस अलमारी को खिसका कर दिया है कोने में, क्योंकि यहाँ के बॉक्स वगैरह जो थे वो चले गए थे बाहर। उसके बाद यहाँ से ऊपर से मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। ये टॉवल जो बिछा हुआ है ऊपर, ये भी धुलना था, लेकिन आज कपड़े बहुत सारे धुल गए हैं, मौसम भी ठीक नहीं है, तो अंदर डालने के लिए भी जगह नहीं है। अगर मौसम ख़राब होता है तो बार बार कपड़े फिर अंदर डालने पड़ते हैं। तो ये तौलिया वगैरह जो भी है, कवर वगैरह, जो फ्रिज का भी कवर है, और भी 1-2 जो कवर है वो बाकी किसी और दिन धुलूँगी। तो अभी इसको ऐसे ही झाड़ दिया है, और इसके ऊपर मैं अपना रख दूँगी टेडी बियर। बच्चों ने अपना उठ गए हैं, नहाना धोना शुरू कर दिया है, नहा लेंगे धो लेंगे। और आज उनका नाश्ता दूध और ब्रेड ही था, क्योंकि मुझे बनाने थे आज छोले, जो कि मैं भिगो नहीं पाई थी। तो वो मैंने गर्म पानी करके अभी भिगोए हैं, तो 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे वो भीगेंगे। उसके बाद मैं उन्हें उबलने रख दूँगी। फ़िलहाल बच्चों को मैं दे दूँगी दूध और ब्रेड। तो यहाँ मैंने ये अलमारी लगा दी है, और जो भी सामान रखना था इधर रख दिया है। तो फ़िलहाल हो गया है वो रूम सेट। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। ये तो डेली के ही काम होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ रख ही देते हैं। और आप लोग देख रहे हो नीचे बाल पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी मेरी बेटी के जो बाल धुले थे उसने थोड़े से बाल यहाँ सुलझाए थे, और मेरे तो बाल टूटते ही हैं, साथ ही बच्चों के भी इतने सारे बाल निकल गए।
तो पता नहीं ये मौसम की वजह से है या क्या है, तो बाल देखकर मुझे अजीब सा लगा कि इतने सारे बाल इतनी कम उम्र में कैसे निकल सकते हैं। तो खैर देखते हैं क्या होना है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से रख दी हैं। उसके बाद अच्छे से कपड़ा मार दूँगी यहाँ से, और जो फालतू फालतू चीज़ें हैं जहाँ रखनी है वहाँ रख दूँगी। तब तक जो है मेरे जो ये कपड़े मैंने ड्रायर होने के लिए डाले थे ये भी अच्छे से ड्रायर हो गए हैं। तो इन्हें मैं डाल दूँगी बाहर। बिल्कुल भी जगह नहीं है बाहर, एक के ऊपर एक कपड़ा डालकर सुखाने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जो कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए हैं। जो थोड़ा बहुत सामान था इधर उधर रखने का वो मैंने रख दिया है। और जी अब मैं यहाँ बेडशीट बिछा लूँगी। ये अच्छे से झाड़ कर, और इसके ऊपर फिर मैं दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। बेडशीट बिछाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। एक बार को तो पसीने आ जाते हैं। तो खैर यहाँ मेरी बेडशीट लगा दी है। और जी अब मैं यहाँ से कर लूँगी डस्टिंग, क्योंकि मुझे लगानी है झाड़ू। तो फटाफट फटाफट यहाँ से मैंने डस्टिंग करनी शुरू कर दी। ड्रेसिंग टेबल को मैं पहले ही अच्छे से पोंछ चुकी हूँ, ये रहता था, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो आज संडे है, पूजा वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे नहा धो रहे हैं अपना, वो कर देंगे, तो इसीलिए फिर मैं अपना जो और काम है वो करने में लग रही थी। और बहुत ज़्यादा फैल गया था मिस्त्री आने के बाद, और वो आज नहीं संगवाया जाएगा, उससे तो टाइम लगेगा, कल तक ही वो हो पाएगा। तो यहाँ मैंने जो है ये जो स्टूल है इसको भी अच्छे से झाड़ लिया है, पोंछ लिया है। ये तो डेली की ही होती है, लेकिन आज वो है कि कपड़े वगैरह धुल गए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम लग गया है, बक्से वगैरह हटाए थे। और जी मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर बहुत सारा काम किया है। कुछ ये जो रैक था ये भी मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि अभी क्या है धूल मिट्टी थोड़ी सी कम है, बारिश का मौसम है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा धूल होती थी इसलिए अंदर रख दिया था, क्योंकि वाइट है, इसकी प्लास्टिक भी अजीब सी है, बहुत जल्दी धूल पकड़ लेती है, तो इसलिए मैंने इसे अंदर रख दिया था। फ़िलहाल धूल मिट्टी का काम थोड़ा सा कम हो रहा है अभी, मतलब धूल नहीं उड़ रही है, बारिश का मौसम है, तो इसे मैंने फिर से निकाल दिया था इधर। और दिक्कत होती है अंदर बाहर करने में, भगवान जी की कुछ भी चीज़ चाहिए होती है यहाँ से उठकर जाना पड़ता है, फिर लेकर आना पड़ता है। तो इसे फिर मैंने दोबारा से यहीं ला के रख दिया है। और जो इसका स्टूल है वो मैंने कमरे में ले जा के रख दिया। तो आज थोड़ा सा यही काम जो है बढ़ गया था, चीज़ें अंदर बाहर करना। और अंदर बाहर करते हैं तो उसकी जो जगह छूटती है उसके नीचे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो गंदगी तो होती है, धूल मिट्टी होती है, थोड़ा दीवारें भी झाड़नी होती हैं। तो बस आज थोड़ा सा यही काम एक्स्ट्रा हो गया था। यहाँ मेरे कान्हा जी और जो भगवान जी हैं नहा धो लिए थे, उनके लिए भोग भी लगा दिया था बच्चों ने दूध का। तो दूध मैंने गर्म कर दिया था, दूध का भोग लग गया है यहाँ, और मैं अपना काम कर रही थी। तो यहाँ से मैंने इस तरह से कुछ सेटिंग कर दिया। ये भी मैं इधर ही रखने वाली थी, इसमें है भगवान जी के कपड़े धुलने वाले। तो फिर मैंने वो मंदिर के ऊपर रख दिया था, और जो वो मैट है उसे झाड़ कर मैं रखाई हूँ अंदर। उसके बाद मंदिर की भी डस्टिंग करनी है। उससे पहले मैंने भगवान जी का भोग लगा उठा लिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं रखे रखते हम भोग। तो जी यहाँ से बस मैं मंदिर को ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद नीचे से भी कुछ सामान है, बच्चे पूजा वगैरह करते हैं तो जैसे माचिस की तीलियाँ वहीं छोड़ देती है, और भी बहुत सारे सामान हो जाते हैं। और एक बार अच्छे से कपड़ा भी मार दूँगी। तो हो चुकी है यहाँ से मेरी जो है अच्छे से साफ़ सफाई तो क्या, खैर मंदिर अभी क्लीन करना है, त्यौहार आ रहे हैं तो अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। फ़िलहाल के लिए ऐसे ही मैंने कपड़ा मार दिया है। तो यहाँ से भी मेरी जो सफाई थी वो हो गई है। अब चलते हैं इधर टेबल पर। तो ये जो मैट हैं ये भी गंदे हो रहे हैं, तो इन्हें मैं धुलूँगी, मशीन में तो नहीं डालूँगी, धुलूँगी। आज धुलूँगी, आज तो बिल्कुल भी टाइम मतलब जगह नहीं है सुखाने के लिए, तो
इकट्ठे मैंने कर दिए हैं। अब जैसे ही टाइम लगेगा इन्हें धुल दूँगी आज या तो कल। फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिए हैं और ये हैं पंखे की जो पंखुड़ी हैं, क्योंकि यहाँ का जो पंखा ख़राब हो रखा था उसे भी मिस्त्री खोल के लेके गया है। मैं कह रही हूँ आज सारा दिन हो गया मिस्त्रियों को आना जाना लगा रहा है। कभी लाइट वाले आ रहे हैं, पता नहीं कभी लकड़ी वाले आ रहे हैं, और बस यही सब में आज पूरा दिन निकल गया। पता ही नहीं चला कि सुबह से लेकर शाम कब हो गई और काम भी मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अब मैं आ गई थी इधर, वहाँ से थोड़ा बहुत अपना ठीक ठाक किया। उसके बाद ये जो दवाई वगैरह पड़ी थी इन्हें भी अच्छे से रख दूँगी। और ये रबर बैंड में लगाई हैं, ये विराट की दवाई हैं, क्योंकि फिर मिल जाती हैं अच्छे से, मतलब पता नहीं चलता किसकी दवाई कौन सी है। तो विराट की मैंने रबर बैंड में लगा के रख दी है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मेरी जो मशीन है खाली हो चुकी है। कपड़े वगैरह धुल गए हैं, थोड़े से कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, वो सूख जाएंगे। इसे मैं अच्छे से धोकर मैं और साफ़ कर दूँगी। और बहुत सारे कपड़े अभी रह भी गए थे कुछ, जैसे कि बैग वगैरह हैं और वो मैट्स हैं, तो उन्हें मैं फिर किसी दिन धोऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला मुझे। और यहाँ बस मेरी मशीन हो गई है साफ़, अच्छे से मैंने कर दी है। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये कपड़े, जो कि इसे मैं ढक कर रखती हूँ। ये डबल था, इसको मैंने काट लिया है, तो इसके लिए भी दूसरा कपड़ा निकालना है। बेडशीट वगैरह बहुत सारी पड़ी हैं, पर यह है कि एक बार देखना पड़ेगा कौन सी बेडशीट ऐसी है कि मैं मशीन को ढकने के काम में ला सकूं। तो यहाँ से बस मेरी जो ये था मनी प्लांट के अंदर जो लगाते हैं, ये डस्टबिन में पड़ा था, इसकी वजह से डस्टबिन बंद नहीं हो पा रहा था, तो उसे मैंने डाल दिया है बाहर। एक खाली प्लॉट है उसमें। और ये जो डस्टबिन है इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, मतलब सुखा दूँगी, साफ़ तो है ही। और उसमें डाल दूँगी मैं धोने वाले कपड़े जो कि रह गए हैं, तो इसी में डाल दूँगी, रखे रहेंगे। ये बैग है, ये मैट था, और भी 2-4 कपड़े हैं, तो बाद में लाकर इसी में डाल दूँगी और ये मशीन कर दूँगी साइड। इसके बाद मैंने डाल दिया है वॉश बेसिन में थोड़ा सा सर्फ, और इससे मैं अच्छे से धो दूँगी कपड़े से रगड़ कर। वॉश बेसिन को साफ़ करने के बाद फिर मैं ले आऊँगी पाइप, मशीन कर दूँगी यहाँ से आगे, क्योंकि ये जो पूरा ही एरिया है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मिट्टी मिट्टी हो रही है, तो ये पोछे से जल्दी से साफ़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ से धुलाई कर दूँगी तो अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। पोछा हम चाहें 2 बार लगा लें, 4 बार लगा लें, लेकिन धोने से जो मतलब धोने का अपना अलग ही एक वो होता है। तो यहाँ से बस मैं ये धो दूँगी पाइप लगा के, इतना एरिया धो दूँगी। और जैसे ही मैं ये धो रही थी तब तक दूसरे मिस्त्री आ गए थे। अभी मैंने 1 साल भी नहीं हुआ है किचन में थोड़ा सा लकड़ी का काम करवाया था, लेकिन वो लकड़ी इतनी गंदी लगाई है लोगों ने, जो मिस्त्री हैं, कारपेंटर बोलते हैं क्या बोलते हैं इन्होंने, वो उसमें लग गई है दीमक। और उसी के लिए स्प्रे करनी है, थोड़ा सा काम था, उसी के लिए काफ़ी टाइम से हम लोग उन्हें फ़ोन कर रहे थे, तो वो आज आ गए हैं। तो यहाँ से मैं बस ये साफ़ सफाई कर ही रही थी, इतने में ही वो आ गए। तो मैंने यहाँ से वाइपर से समेटा, अपना पोछा वगैरह लगाया और उन लोगों ने अपना काम किया। लेकिन मेरे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूरा घर फिर से फैल गया। अलमारी ठीक कराई थी, 1-2 जगह खुंटियाँ लगवाई थी, और जी थोड़ा सा जो स्प्रे वगैरह करवाई थी। तो इतने में ही सारा घर फैल गया, क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा, घर तो फैलता ही है। तो वो मुझे समेटना पड़ेगा दोबारा। लेकिन उन लोगों ने जो बर्तन वगैरह थे उन्हें रखने के लिए भी मना कर दिया है, बोला है रात रुकने के बाद ही रखने, और बहुत ज़्यादा बदबू बदबू हो गई थी घर में। तो ये देखिए सारे बर्तन जो थे वो निकाल कर रख दिए हैं यहाँ। और मैं आपको अपना किचन का हाल दिखाऊं, ये देखिए सारे डब्बे वगैरह यहाँ रख दिए हैं निकाल कर, पूरा घर फैल गया है दोबारा से। और जो अंदर वो काम है ना, आप लोग देख रहे हो वो डब्बा निकलवाया था, उसकी वजह से किचन में ये हुआ है। और यहाँ दीमक वगैरह की जो दवाई है वो लगाई है। तो जी आज का वीडियो इतना ही, आगे का मैं करूँगी कल शेयर। तो मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो।